हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार। मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ डेकी वेबटेक यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स वेरिएबल पर। डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स वेरिएबल क्या होता है और कैसे काम करता है और क्या इसका यूज होता है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलता हूँ मैं अपने कोड एडिटर पर और यहाँ आ गया हूँ। यहाँ आके मैं डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स लिखता हूँ और जानेंगे कि डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स वेरिएबल क्या होता है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ जानें कि कैसे क्या होता है। तो मैं अपना पेंट खोल लेता हूँ और मैंने अपना MS पेंट खोला। उसके बाद यहाँ आके चलता हूँ। तो यहाँ आके मान लो कि एक हमारे पास एक वेब पेज है ये, ठीक है। ये मैंने कोई पेज बनाया है। यहाँ आके मैंने क्या किया, यहाँ आके मैंने नेम लिया है। सॉरी, मैं नेम ले लेता हूँ या लिख देता हूँ नेम। यहाँ आके मैंने नेम लिया है और नेम के अकॉर्डिंग एक इनपुट फील्ड ले लिया, ठीक है। नेम की इनपुट फील्ड रही। फिर दूसरा हमने लिया ईमेल लिया। ईमेल के अकॉर्डिंग भी हमने एक इनपुट फील्ड ले ली, ठीक है। ये इनपुट फील्ड आ गई। अब मैं यहाँ आके एक इमेज अपलोड करना चाहता हूँ। तो यहाँ आया, यहाँ आके मैंने एक इनपुट फील्ड लिया। क्या लिया? इनपुट फील्ड। और यहाँ आके हमने क्या किया कि यहाँ से आके मैंने क्या किया कि यहाँ आके मैंने एक वैल्यू दे दिया। कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ के मैंने वैल्यू दे दी और यहाँ के इनपुट में लिख दिया फाइल। फाइल, ठीक है। तो यहाँ के मैंने फाइल लिख दिया। तो अब यहाँ आपको समझ में आ जाएगा कैसे काम करता है। अब हम जब यहाँ के एक बटन बना देते हैं, यहाँ आया, मैंने बटन बना दी सबमिट की बटन, अपलोड की बटन, क्या सेंड डेटा, ठीक है। सेंड डेटा की बटन बना दी और यहाँ आके हमने छोड़ दिया। अब यहाँ हम नेम भरेंगे, ईमेल भरेंगे और फाइल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जब हम फाइल को सिलेक्ट करेंगे तो उसके लिए कुछ हम इनपुट टैग बनाते हैं। कुछ इस टाइप का इनपुट टैग बनाते हैं, INPUT इनपुट टाइप इक्वल्स टू फाइल। और यहाँ के नेम देते हैं, लाइक मैंने नेम इक्वल्स टू इमेज ले लिया, ठीक है। कुछ इस टाइप से हम बना देते हैं। अब जो इनपुट टाइप फाइल है, इसको कैसे सिलेक्ट करेंगे? तो जो जितनी भी इनपुट टाइप फाइल होती हैं, लाइक वो फाइल PDF फाइल हो, इमेज हो या डॉक्यूमेंट फाइल हो, जितनी भी फाइल होती हैं, इन फाइल को अपलोड करने के लिए या सर्वर तक ले जाने के लिए डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स वेरिएबल का यूज किया जाता है। किसका? डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स वेरिएबल का। आई थिंक आपको समझ में आया। अब सिंपल शब्दों में कहें कि जो हमारी फाइल्स हम सिलेक्ट करते हैं, ब्राउज फाइल करते हैं, उनको गेट करने के लिए डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब फाइल्स में क्या क्या वेरिएबल होते हैं? TMP नेम होगा, फाइल का टाइप होगा, फाइल का साइज होगा। TMP नेम मतलब टेम्परेरी नेम, ठीक है। वो अपलोड होगा, कहाँ पे जाएगा, तो वो सारी चीजें हम जानेंगे इस वेरिएबल में, इस वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ आते हैं। यहाँ के अब मैं एक पेज क्रिएट करता हूँ यहाँ के और कह देता हूँ फाइल, ठीक है। और यहाँ के मैं फाइल सेव कर दिया, यहाँ के test.php नाम से फाइल सेव किया, यहाँ के HTML सेव टेस्ट, ठीक है। और ठीक है, सेव कर दिया। यहाँ के हमने क्या किया, एक फॉर्म बना दिया। फॉर्म एक्शन
एक्शन में PHP के साथ, मैंने पिछली वीडियो में कवर किया था, इस चीज़ को ध्यान से देखना, अगर आपने देखा होगा तो श्योर समझ में आ जाएगा। PHP के साथ $_server पे यहाँ के PHP_self कर देते हैं। क्या कर देते हैं? PHP_self। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या है ये एक्शन। $_server में PHP self क्या करता है, जो आपकी फाइल का पाथ होता है वही पाथ उठा लेता है। ठीक है, तो यहाँ के मेथड पोस्ट यूज कर देते हैं और यहाँ के इंक टाइप इंक टाइप मल्टीपार्ट /form डेटा। ठीक है, इतना क्लियर। उसके बाद यहाँ के मैं क्या करता हूँ, एक इनपुट टाइप फाइल बना देता हूँ। ठीक है, इसका नेम दे दिया हमने, फाइल ही दे देते हैं। ठीक है, सेव कर दिया। यहाँ के एक और बटन बता देते हैं, इनपुट टाइप सबमिट, और इसका नेम दे देते हैं सबमिट ही दे देते हैं। और यहाँ आके इसके अंदर जो वैल्यू है, जो बाहर दिखेगी वैल्यू, हम दे देते हैं अपलोड फाइल। ठीक है, सेव कर दिया। कॉपी फाइल पाथ, यहाँ आया, ब्राउज़र पे आते हैं, यहाँ के पेस्ट करते हैं और यहाँ के 127.0.0.1 आपको कुछ इस टाइप से नज़र आ रहा है। यहाँ के देखो वो भी चीज़ दिखा देते हैं इंस्पेक्ट करके। PHP सेल का काम क्या होता है, देखना जरा। PHP सेल में आपका एग्जैक्ट पाथ उठा लिया, जो पाथ होता है। ये $_server में मैंने बताया था कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ क्लियर हुआ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फाइल सेलेक्ट करूँगा और इस फाइल को सिलेक्ट करने के बाद में लाइक हमने यही फाइल अपलोड करूँ, और अपलोड करके मैं किसी एक फोल्डर में मूव कराऊंगा जाके। तो उस फोल्डर में मूव कराने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ के जो मैंने फाइल नाम से वेरिएबल बनाया, यहाँ के भी बना देते हैं फाइल। ठीक है, तो फाइल नाम से यहाँ भी हमने एक वेरिएबल बना दिया। क्लियर ना? सो अब जानते हैं कि अब हम इस फाइल को एक्सेस करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे। तो यहाँ आते हैं, मैं HTML में मैंने बताया था आप कहीं भी PHP यूज कर सकते हो। आप लास्ट में आके PHP यूज करता हूँ। अब मैं बोलूँगा इफ इज सेट क्या, $_post मेथड से सबमिट सेट हो तो यहाँ के इको हो जाए। अभी तक क्या करते थे, जब आप इनपुट को एक्सेस करते थे, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इनपुट को एक्सेस करते थे, जो मेथड है उसी मेथड के साथ एक्सेस करना पड़ता था। लेकिन फाइल्स, जब इनपुट टाइप फाइल को एक्सेस करते हैं तो $_files वेरिएबल के साथ एक्सेस करते हैं। तो यहाँ के $फाइल नाम का एक वेरिएबल बनाया, यहाँ के $_files में हमने ले लिया क्या, फाइल ही नेम दिया। ठीक है, सेव कर दिया। ओके, यहाँ के हम इको करें, ध्यान से देखना, मैं इको करूं $फाइल, आपको एक एरर मिलेगी। रिफ्रेश, यहाँ के मैंने ब्राउज किया फाइल को और अपलोड किया, आपको एरर मिल गई। क्यों मिली एरर? जो भी फाइल जाती है, ध्यान से देखना, जब भी मैं फाइल किसी फाइल्स वेरिएबल लेता हूँ, ये क्या है, एरे सुपर ग्लोबल वेरिएबल है सर। ठीक है, तो अब यहाँ के इको ना करके प्रिंट आर कर दो। क्या कर दो, प्रिंट आर। अब प्रिंट आर करेंगे आप, यहाँ के रिफ्रेश करोगे तो आपको पूरा वैल्यू मिल गई। एरे में नेम क्या है फाइल का, तो इससे पहले हम इको कर दूं प्री टैग को, ताकि आपको और सही से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ के इको कर दें प्री टैग को, सेव एंड रिफ्रेश। ठीक है ना, फाइल का नेम क्या है, फाइल का टाइप क्या है, टेम्परेरी नेम क्या है, एरर कितनी है और साइज क्या है, बस इन्हीं सब चीज़ों का एक्सेस करते हैं फाइल। तो $_files आपकी जो फाइल होती है उसको एरे फॉर्म में लेके आता है। और उस एक चीज़ हमेशा रखो बस कि
जब इनपुट टाइप फाइल का यूज कर रहे होते हैं तो वहां हम डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स वेरिएबल का, सुपर ग्लोबल वेरिएबल का यूज करेंगे। डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स सुपर ग्लोबल वेरिएबल का यूज करेंगे। इनपुट टाइप फाइल को एक्सेस करने के लिए कोई मेथड का गेट और पोस्ट और रिक्वेस्ट इनमें से कोई यूज नहीं करेंगे, डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स का ही यूज करेंगे। क्लियर ना। अब मैं एक चीज और जानूंगा कि इस फाइल को हम अपलोड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे अपलोड, ठीक है। तो वो चीज जानते हैं, तो वो कैसे अपलोड करेंगे देखते हैं। तो इतना तो क्लियर हुआ होगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक एक चीज को एक्सेस कर लेता हूँ। यहाँ आके डॉलर फाइल अंडरस्कोर नेम, मुझे इन सारे वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम नेम को मूव कराएंगे। ये इमेजेस क्या है, टीएमपी नेम। तो यहाँ आके कॉपी करते हैं, इस चीज़ को यहाँ डाल देते हैं, इंटर करते हैं। तो अब यहाँ आता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, नेम। तो फाइल यहाँ के डॉलर अंडरस्कोर फाइल, FILES फाइल्स, इस फाइल में ये फाइल आ गई। इसका मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए। क्या चाहिए, नेम चाहिए। तो यहाँ के सेव करते हैं, फिर उसके बाद इको कर लेते हैं किसको, डॉलर फाइल अंडरस्कोर नेम को। रिफ्रेश, चेक इट नाउ। तो यहाँ से फिर से अपलोड, ये देखो आपको नेम मिल गया ना। तो क्लियर। अब मुझे क्या चाहिए, टाइप चाहिए। क्या चाहिए, टाइप चाहिए। तो टाइप कैसे गेट करेंगे, सेम तरीका है, कॉपी पेस्ट। यहाँ आके आपको क्या लिखना है, टाइप लिखना है। और यहाँ आके भी आपको क्या लिखना है, सॉरी, टाइप लिखना है। और यहाँ आके कॉपी करो, इसको पेस्ट कर दो, यहाँ पे भी टाइप लिखना है। यहाँ आते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं, ब्राउज करते हैं फिर से फाइल को, और यहाँ आके आपको टाइप मिल जाएगा। इमेज फाइल है और .jpg एक्सटेंशन है, ठीक है ना। अब यहीं ध्यान से देख लो, इसको एक्सप्लोर करा लो। अगर इस पर वैलिडेशन करना चाह रहे हो तो वैलिडेशन भी करके दिखा देंगे। उसके बाद यहाँ आते हैं, उसके बाद मुझे क्या चाहिए, टेम्परेरी नेम चाहिए। तो यहाँ आते हैं, कॉपी पेस्ट, और यहाँ आके टीएमपी नेम, टीएमपी नेम, टीएमपी नेम। यहाँ के टेम्परेरी नेम को करा लो, यहाँ आपको टेम्परेरी नेम मिल जाएगा, ठीक है। ओहो, ये देखो आपको टेम्परेरी नेम यहाँ मिल जाएगा। क्लियर ना। तो यहाँ आते हैं, आपको टेम्परेरी नेम भी मिल गया ना टेम्परेरी नेम। तो इतना क्लियर। अब मैं क्या कराता हूँ, मूव कराऊंगा फाइल को, अपलोड कराऊंगा। क्या कराऊंगा, अपलोड कराऊंगा किसी एक फोल्डर के अंदर। उसके बाद वैलिडेशन भी करके दिखा दूंगा कि वैलिडेशन कैसे की जाती है। तो मूव कराने के लिए आपको क्या है, एक क्वेरी का यूज करना होता है। तो मैं क्या कर देता हूँ, डॉलर, एक वेरिएबल बना देता हूँ, क्वेरी इक्वल्स टू मूव अपलोड फाइल। क्या, मूव अपलोड फाइल। तो यहाँ के आपको क्या लिखना होगा, फाइल नेम। फाइल नेम क्या है, जो टेम्परेरी नेम आपका है, ठीक है। और उसके बाद डेस्टिनेशन, कहाँ कराना चाहते हो, टेम्परेरी नेम, आपका फाइल का टेम्परेरी नेम ये रहा। तो मैंने बोला कि इसका टेम्परेरी नेम जो है, जो मूव जो होता है वो टेम्परेरी नेम ही होता है, ठीक है। डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन में बोल दिया कि फाइल, फाइल के अंदर, फाइल के अंदर क्या, फाइल का नेम चला जाना चाहिए। क्या चला जाए, फाइल का नेम, फाइल नेम, सेव, दैट्स इट। यहाँ आते हैं, सेव कर देते हैं। यहाँ के मैं बोल देता हूँ कि इफ क्यूरी, अगर ये चीज चल गई हो, सेट हो गई हो, तो यहाँ के इको हो जाए क्या, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। सेव किया, और यहाँ के अगर नहीं हुई हो तो एल्स पार्ट में भी भेज दूंगा मैं, इको यहाँ के मैं एरर लिखूंगा सीधा सीधा। रिफ्रेश कर देते हैं। यहाँ सबसे पहले चेक कर लो, जो हमने यहाँ के डीके वेब टेक के अंदर
फाइल में एक फाइल नाम का वेरिएबल फोल्डर बनाया था, इसमें कोई फाइल है, मैं इसी में फाइल लेके आना चाह रहा हूँ वो, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है क्या, फाइल, मतलब सेम पाथ का फाइल है, उस फाइल फोल्डर के अंदर ये फाइल नेम पहुँच जाना चाहिए। तो यहाँ के कोई फाइल नहीं थी, मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ के इस फाइल को किया और अपलोड किया, यहाँ आ गया, अब फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, सेव एम्प, ये चीज़, ठीक है, क्योंकि हमने इको भी कराया है, इस नेम को सेव किया, ठीक है। यहाँ के चेक करते हैं, देखो आपकी फाइल आ चुकी है, जो मैंने अपलोड कराई थी वही फाइल आ गई। मैं एक बार फिर से दूसरी फाइल को अपलोड कराता हूँ, तब आपको और समझ में आ जाएगा। तो यहाँ आते हैं, यहाँ के फिर से मैं ब्राउज करता हूँ और ब्राउज करने के बाद में हम कॉर्नर लोगो जो है डीके वेबटेक का, उससे अपलोड करते हैं, फाइल अपलोड सक्सेसफुली, यहाँ के चेक करो, आपके पास आ गया था। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि मैंने वो फंक्शंस के कैसे यूज करते हैं, एक्सप्लोड हुआ था, जो एरे फंक्शन बताए थे उनको कैसे यूज करते हैं, ठीक है। एरे फंक्शन को कैसे यूज करना है, कैसे सारी चीज़ें करनी होती हैं, उन चीज़ों को भी क्लियर करना है। तो अब जैसे कि कई बार मैं फाइल अपलोड करता हूं तो मुझे कभी कभी एरर आती है ना कि ओनली फॉर जेपीजी पीएनजी फाइल अलाउड, ठीक है, या ओनली फॉर ये फाइल साइज अलाउड है, ठीक है। तो यहाँ साइज भी ले सकते हैं, कॉपी पेस्ट, यहाँ के मैं साइज कर दूं तो ये मेरे मुझे फाइल का साइज भी मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, साइज भी मिल जाएगा, क्लियर ना, सेव कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले जो फाइल है, ये फाइल का टाइप है, तो यहाँ के डॉलर इसी वेरिएबल को दोबारा से क्रिएट करता हूँ, फाइल अंडरस्कोर टाइप इक्वल्स टू, तो क्या करूँगा, एक्सप्लोड करूँगा। एक्सप्लोड मतलब क्या होता है, जो फाइल हमारी स्ट्रिंग में आ रही है उसे सबसे पहले एरे में कन्वर्ट करूँगा। तो मैंने क्या किया, एक्सप्लोड, एक्सप्लोड, तो यहाँ के मैंने बोला डेलीमीटर स्लैश से, जहाँ मेरा स्लैश लगा है वहाँ से एक्सप्लोड हो जाए, तो मैंने यहाँ स्लैश दे दिया, और स्ट्रिंग जो फाइल का टाइप है ये वाला, कॉपी, जो स्ट्रिंग है ये वाली स्ट्रिंग है, क्लियर ना। तो ये एक्सप्लोड किया। अब मैं जैसे मैं इस चीज़ को अभी एक बार थोड़ी देर के लिए कमेंट कर दे रहा हूँ और मैं यहाँ आके इको करूँ, इको तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि एरे में कन्वर्ट हो गया, ध्यान से देखना, फाइल टाइप कॉपी किया, सेव, रिफ्रेश, वो एरर आ गई है आपके पास, अरे एरे में कन्वर्ट हो गया। तो मुझे क्या करना है, प्रिंट आर करना है, प्रिंट आर कर दो या वेर डंप कर दे रहे हैं, वेर डंप, यहाँ आया, मैंने वेर डंप किया, सेव एंड रिफ्रेश, देखेंगे आप, आपके पास दो एरे आ गए, इमेज और पीएनजी। अब मुझे लास्ट वाली वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, लास्ट वाली वैल्यू। तो क्या हम इस चीज को यहाँ के एंड फंक्शन नहीं लगा सकते हैं, लो जरा चेक करना, लास्ट की वैल्यू भी मिल जाएगी आपको। अपलोड, अब पीएनजी मिल गया ना, ओनली वेरिएबल शुड बी पास्ड बाय रेफरेंस सी, तो यहाँ एंड फंक्शन भी लगा सकते हो तुम, ठीक है। तो क्लियर ना। तो इस टाइप से भी एक एरर आई तो उसको भी सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे, एक्सप्लोड किया, उसके बाद एंड फंक्शन लगा देते हैं। तो यहाँ आया, फिर से फाइल टाइप वही वेरिएबल लेते हैं, सेम वेरिएबल लेते हैं क्योंकि सेम वेरिएबल में बार बार वही वैल्यू स्टोर हो रही है। फाइल टाइप इक्वल्स टू, यहाँ के एंड वेरिएबल लगाया और एंड में हमने दे दिया डॉलर फाइल टाइप, ठीक है। सेव, अब मैं यहाँ सेव किया, फिर से रिफ्रेश किया, रिसेंड किया, आपको पीएनजी मिल गया ना। अब इस चीज को तुम चाहो तो str टू लोअर केस या str टू अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो str टू लोअर, ठीक है, str टू लोअर केस में मैंने डाल दिया, सेव किया और यहाँ के फिर से रिफ्रेश किया, आपका लोअर में ही आया था, लोअर में आ गया, क्लियर ना। उसके बाद क्या करता हूँ कि अब यहाँ के आप लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, वैलिडेशन, लाइक मैं यहाँ हूँ, मैं बोल दूँ इफ जो फाइल का टाइप है, क्या है, फाइल का टाइप है इक्वल्स टू पीएनजीओ और डॉल
फाइल का टाइप जेपीजी हो, ठीक है, तो वही फाइल अपलोड होनी चाहिए, नहीं तो खत्म हो जाए। तो यहाँ आते हैं, इस पूरी क्वेरी को यहाँ पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद एक एल्स पार्ट लगा देते हैं। एल्स पार्ट में लिख देते हैं कि इको भी कर देते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो दिस फाइल टाइप नॉट सपोर्ट, दिस फाइल टाइप नॉट सपोर्टेड, ठीक है, सेव कर दिया। इस चीज को कमेंट कर दे रहे हैं, यहाँ के रिफ्रेश करते हैं, यहाँ के ब्राउज करते हैं। लाइक मैं यहाँ के अभी जेपीजी फाइल डालूं तो अपलोड हो गए। दिस फाइल टाइप नॉट सपोर्टेड, बोले कि ये फाइल टाइप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जेपीजी पीएनजी, ठीक है। फिर से रिफ्रेश करते हैं, यहाँ आया जेपीजी अपलोडेड, सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। डिक्की वेब टैग फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, ठीक है, तो हो गई ना। जो फाइल का टाइप वो नहीं मिलेगा, तुमने यहाँ क्या दिया था, सिर्फ जेपीजी दिया, जेपीईजी भी हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ क्या और कोई फाइल डालूं, लाइक मैं डॉक्यूमेंट फाइल अपलोड करूँ या एचटीएमएल फाइल अपलोड करूँ, यहाँ एचटीएमएल किया, दिस फाइल टाइप इज नॉट सपोर्टेड, ओके ना। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कैसे सारी चीज़ें काम करते हैं। वैलिडेशन में मैंने थोड़ा सा किया, आप साइज पे भी लगा सकते हो कि इतनी फाइल, इतनी केबी की फाइल जानी चाहिए, इतनी एमबी की फाइल जानी चाहिए। सो इस टाइप से सारी चीज़ें कर सकते हो। तो अगर आपको आई होप आपको समझ में क्लियर समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपके सारे कमेंट के रिप्लाई दिए जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।